नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। और जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, एएसआई रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में तमाम ऐसे तथ्य निकले जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हमारे साथ मौलाना अहमद राही जी से बातचीत करेंगे। एएसआई रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश को ये कैसे देखते हैं? जो ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई रिपोर्ट आया है और कोर्ट का आदेश आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? सब हजरात, मैं तो ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सरकार अगर हमारे लिए करती है तो बेहद और अच्छा कर जो ना करेगी जी। उसके अलावा हमें हर मुसलमान भाइयों को इस तरीके से नवाजेगी कि ताकि आने वाली पीढ़ी या आने वाली सरकार को हमें दिक्कत ना पहुँचे। बिल्कुल। और हमारे हिंदू भाई भी और हम मुसलमान भाई भी सब मिल कर रहें, आपस में एक मिलजुल की तरह भाई भाई बन के रहें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारे इस बातचीत को लेकर कुछ अपने ज्ञान से, अपने स्थान से जो भी हो सकेगा हम लोग के लिए हेल्प करेगी। बिल्कुल। ज्ञानवापी का जो कहीं ना कहीं अगर बात करें ज्ञानवापी मस्जिद में जो जिस तरह से लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम का विवाद चल रहा था, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण सौहार्द को बनाए रखने के लिए पुलिसिया व्यवस्था भी अभी कायम कर दी गई थी। लगातार जो है ऐसा माहौल देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं एक आशंका उठ रही थी, लोगों में बातचीत हो रही थी कि कहीं ना जो है दंगे ना हो जाएं, कहीं बवाल ना हो जाए, कहीं और तरह की ऐसे बातें ना हो जाएं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? जिस तरह से कोर्ट का आदेश अब आ गया है, तो क्या कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए या फिर उसके खिलाफ काम करना चाहिए? भाई, कोर्ट के हिसाब से मानना चाहिए हम सब भाइयों को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, अभी की वक्त की बात ये छोड़िए, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे और जो है सुरक्षित रख सकें, ताकि हमारे हर मसले को हल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो लगातार विवाद चल रहा था, अगर उसका हल कहीं ना कहीं आ गया है तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। सही मानते हैं इस बात को? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। वो उन लोगों को कैसे देखते हैं जो लगातार इस माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, लगातार वो जो है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं? जो लोग बिगाड़ने का काम करते हैं उनको सिवाय फांसी की जो अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल या फांसी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। ताकि इनको सबक मिले कि किसी के बारे में किसी का विवाद करना हमें कैसे सबक मिलता है और क्या मिला। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बात की जाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुल सीता हमारा। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमें पिरो कर चलना चाहिए, इन शब्दों के हिसाब से चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इन शब्दों को जो है लिहाज रखते हुए हम सबको इसके परचम को इतना ऊंचा लहरा दो ताकि हमारा हिंदुस्तान का झंडा ऊंचे से ऊंचा बन जाए। बिल्कुल। ताकि हमारी हर कौम उसको देखने से और उम्मीद रखे और खुशी हासिल करे। बिल्कुल। जो लगातार सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस देश के खिलाफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल खिलाफ हैं। क्योंकि मानना चाहिए ना, जो है जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद का ही मसला लीजिए या फिर कहीं का भी मसला लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे एएसआई की रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है, एएसआई के द्वारा तमाम ऐसे तथ्य मिले जिससे लगता है कि सनातन धर्म की मंदिर वहां पर थी, वहां के तमाम ऐसे तथ्य निकले जिसको लेकर कोर्ट ने भी आदेश दिया। जब भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तो अब पूजा पाठ भी चालू हो गया। इसको लेकर जब चालू ही हो गया है तो उनको जो है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको कोई भी मसला हम हल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मसला हल करने से हल होता है, क्योंकि इसे आपसी पूर्ण जो सौहार्द है, इसे बिगाड़ने से क्या है कि देश में हलचल सी मच जाएगी। हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं एक दंगा जो है वो विवाद हो जाएगा, भड़क जाएगा, विवाद हो जाएगा। विवाद, बड़े विवाद को लेकर क्या मतलब? सबकी हमको रहना ही है तो एक तहजीब में रहना है। क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो एक आप लोगों के यहाँ गाना चलता है, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, तो गंगा में वजू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सौहार्द ही बनाने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, क्योंकि ये मसला है कि देखिए
हम दोनों भाई एकता हैं, बिल्कुल और चाहे वो हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जो भी मजहब का हो, हम सब एकता, एक भाई हैं, खून एक है। इससे हमको कोई विवाद नहीं रखना चाहिए। हमारी मस्जिद को जो है ना नुकसान होना चाहिए, ना मंदिर को नुकसान होना बिल्कुल। चाहिए, और वो एक सुरक्षित जगह है, हमारी पूजा पाठ करने की जगह है। हमारा दिल कहे हम मंदिर में जाएं, हमारा दिल कहे मस्जिद में जाएं, इस तरीके से हमको रहना चाहिए। बिल्कुल गजब। वाकई में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये बात जरूरी होनी चाहिए, ये हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए और इस सब चीज़ों को जो है समझना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ियों को लेकर के हम अच्छे और खुलूस से, मोहब्बत से रह सकें। बिल्कुल, लगातार हमें ये जानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो है ना हम आपके मस्जिद को नुकसान पहुंचाएं और ना ही आप हमारे मस्जिद को मंदिर को नुकसान जी पहुंचाएं, हाँ। क्योंकि मंदिर और मस्जिद जो है वो एक धर्म स्थल है, धर्म स्थल है, और ये हमारी मान्यता है कि हम इसे किस तरीके से देखते हैं, लेकिन आदेश को बेहतर समझते हैं। कोर्ट के आदेश को हम बहुत अच्छा समझते हैं, समर्थन करते हैं। और हमेशा जो समर्थन जो करते हैं करते रहेंगे। बिल्कुल, अलग अंदाज में आप गजल गाते हैं, एक गजल आपकी प्यारी सी हो जाए। मैं इसी ज्ञान वापी मस्जिद के मसले से लेकर के, बाबरी मस्जिद के मसले से लेकर के मैं एक नज़्म बनाई है, यानी गज़ल बनाई है, उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बिल्कुल। इसी को रंज न दो अपनी सरखुशी के लिए, किसी को रंज न दो, बहुत खूब। किसी को रंज न दो अपनी सरखुशी के लिए, किसी तरह नहीं ज़ेबा ये आदमी के लिए, किसी तरह नहीं ज़ेबा ये आदमी के लिए, किसी को रंज न दो। बहुत खूब। मुझे रवा है करूं जिस कदर भी नाज उस पर, वो चुन लिए हैं मुझे अपनी बंदगी के लिए, वो चुन लिए हैं मुझे अपनी बंदगी के लिए, किसी को रंज न दो। जो जिंदगी हो हमेशा की उससे बेपरवाह, हजारों फिक्र हो दो दिन की जिंदगी के लिए, बहुत सुंदर। हजारों फिक्र हो दो दिन की जिंदगी के लिए, किसी को रंज न दो। ना फरेब बहार ऐ हयाते हमदम, ये सारी रौनक महफिल है दो घड़ी के लिए,
सुंदर, ये सारी रौनक बहुत खूब। महफिल है दो घड़ी के लिए, किसी को रंज न दो। बहुत खूब, किसी को रंज ना दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी को रंज ना दो। किसी को गम यानी किसी को रंज न दो अपनी सरखुशी के लिए, यानी अपने फायदे के लिए, या किसी को तकलीफ न दो, किसी को परेशान न करो। अपने फायदे के लिए, वाह, अपने फायदे के लिए किसी को कष्ट ना दो, किसी को रंज ना दो, मोहब्बत का पैगाम दो, मोहब्बत के साथ रहो। इसी के साथ द गंगा टीवी न्यूज चैनल आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ये मुल्क है, हमारे इस मुल्क में एक ऐसी फिजा बने, यानी कि हमारे मुल्क में एक ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो, और ये सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ये प्यार दुलार होना चाहिए। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज। कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार।